मैं प्रदीप कुमार मौर्य। वेलकम टू बीड़ा वर्नी क्लासेस। आज हम कक्षा 12 के कूलाम्स लॉ कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक सर कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, यानी कूलाम के नियम के अनुसार, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम में कूलाम सर ने एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, यानी कूलाम के नियम के अनुसार, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की दूरी R है। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की दूरी R है, तब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F हो तो जब हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है? तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। माना दो बिंदु आवेशों के बीच Q1 और Q2 है
और उनके बीच की दूरी r है, तब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हम F मान लेते हैं। तो अब यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। F प्रोपोर्शनल उनके बीच की दूरी r है, तो 1/r², इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, F प्रोपोर्शनल 1/r², इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होता है? तो समीकरण 1 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं K, तो F इक्वल K Q1 Q2/r²। यही हमको फार्मूला निकल के आता है जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जहाँ K क्या है? K एक नियतांक है। जहाँ K नियतांक है। जहाँ K एक नियतांक है और K का वैल्यू होता है 1/4πε0। जहाँ K एक नियतांक और उस नियतांक की वैल्यू आती है K इक्वल 1/4πε0, अर्थात हमारा हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², अर्थात एक ये समीकरण निकल के आता है जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू आती है 9.0 इंटू 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ε0 की वैल्यू निकल के आती है 8.85 गुणे 10 के पावर
12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जहाँ ये क्या है कि एक नियतांक है और उस नियतांक का मान 1/4πε0 होता है और उसी 1/4πε0 की वैल्यू 9.0 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और हमारे ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और अंत में जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो यह बराबर हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसी को कहते हैं कूलाम का नियम।